सबको जय सो गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ ईश्वर के राज्य के इस सुसमाचार में। मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मुक्तिदाता यीशु के माध्यम से, इस सुसमाचार के माध्यम से मैं इन वीडियो के माध्यम से आपके घरों में इन वचनों को पहुँचा पा रही हूँ। दोस्तों, मैं ना कोई फादर हूँ ना पास्टर हूँ। मुझे जब आप ये वीडियो देखें तो अपने दिमाग में एक कल्पना कर लीजिए कि मैं आपकी एक छोटी बेटी, छोटी बहन या मैं कुछ भी रिश्ता आप जोड़ लीजिए, लेकिन मुझे पास्टर और फादर से तुलना मत कीजिए, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा अध्ययन करने की ज़रूरत है, बहुत सारा त्याग करने की ज़रूरत है, तब जाके फादर और पास्टर बनते हैं। इतने आसानी से वो पोस्ट नहीं मिलती है। इतने आसानी से किसी को पास्टर भी बहुत बोलिए, हम बहुत जल्दी किसी को भी कोई भी व्यक्ति अगर प्रचार करता है तो हम उसको पास्टर बोलना शुरू कर देते हैं। नहीं, लोगों की बहुत सालों की मेहनत होती है, पवित्र आत्मा उनके प्रार्थना में उपस्थित होती है और बहुत गहराई वाला अध्ययन है ये। तो इस पर ज़रूर आप जब भी किसी व्यक्ति को पास्टर कह के पुकारते हैं तो ज़रूर सोच लीजिए कि उसका लाइफ स्टाइल उससे मैचअप होता है या नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा कार्य है ईश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाना। मैं नए लोगों तक वचन नहीं पहुंचा रही हूँ। मैं जो लोग ऑलरेडी मेरे प्रभु को जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, उनको मैं दूर करने की कोशिश कर रही हूँ मेरे अपनों से। तो ज़रूर इस बात पे अगली बार आप हर बार ध्यान दीजिए। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है फरीसी और शास्त्री। आपने देखा, जब हम समुद्र में खेलने जाते तो हमको समुद्र के किनारे में शिप मिलती, तो हम उसको उठाते, और जब हम उस शिप को देखते तो उसमें हमको शंख मिलते, सही है। लेकिन अगर हमको ओरिजिनल मोती चाहिए तो हमको वो समुद्र के किनारे पे नहीं मिलते। उसके लिए हमको समुद्र की बहुत गहराई में जाना पड़ता, और ज़रूरी नहीं है कि हर एक शिप में वो मोती हमको मिले। वहाँ जाके हमको उस गहराई में सर्च करना पड़ता और कि किस शिप में वो मोती मिलेंगे। हाँ दोस्तों, स्वर्ग का राज्य उस मोती के ही जैसा है जो दिखाई नहीं देता। उसे हमें खुद अंदर की गहराई में जाके सर्च करना पड़ेगा। और जो समुद्र के ऊपर का जो शिप आपको मिली, जिसमें आपको शंख मिलते, वो ये संसार है, जिसकी चकाचौंध है, जिसके आगे आज हम हर कोई हारे हुए से महसूस करते हैं। हर एक व्यक्ति इस संसार में अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहता है। हमने हमारी ज़रूरतों को हमारी चाहत बना दिया है। हमको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये हमारी चाहत नहीं होनी चाहिए, ये हमारी ज़रूरत है। 70-80 साल तक जब तक हम इस दुनिया में रहे तो प्रभु हमें शांति के लिए, छत छुपाने के लिए घर दे, बहुत धन्यवाद। जरूरी नहीं बहुत फैला हो, बड़ा हो, उसमें बहुत सारे ऐशो आराम की चीज़ों, क्योंकि इसमें से तो कुछ भी चीज़ें नहीं रहेंगे। जैसे आप आजकल देख रहे हो यूक्रेन में रशिया वाला बम फेंक रहा है, तो क्या लगता है आपको इस वक्त वो बच्चों को या वहाँ के जो लोग फंसे हुए हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? उन्हें उनकी ज़रूरत की ज़रूरत है, ना कि चाहत की। कहीं कहीं चाहत काम आती है, कहीं कहीं ज़रूरत पे ध्यान देना जरूरी है। जब मामला होता है स्वर्ग के राज्य का, तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ को आप अपनी चाहत मत बना लीजिए। हाँ, ज़रूरत के हिसाब से हमें मेहनत करके खाना है, जिंदा रहना है, एक अच्छी ज़िंदगी जीना है और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनना है, ये प्रभु हमें कहता है। क्योंकि उसने हमको उदाहरण दिया है, 5 अशर रुपये वाला, 200 अशर रुपये वाला और 1000 अशर रुपये वाला, 5000, 2000, 1000, और मल्टीप्लाई किया उन्होंने। प्रभु ने मेहनत करने के लिए इनकार नहीं किया है, लेकिन उस पैसा कहीं हमारी चाहत ना बन जाए कि मैंने 5 से 10,000 के ना, 10 से मैं 1 लाख करूँगा। और वो पैसे कमाने की चाहत में, वो प्रॉपर्टी बनाने की चाहत में कहीं ऐसा ना हो कि आप वो जो स्वर्ग के जो राज्य है, जो समुद्र की गहराई में जिसे जाके हमें सर्च करना है, उस मोती को आप मिस कर जाए। तो दोस्तों, आज जरूरी इस बात को मनन चिंतन कीजिए। आप देखोगे बाइबल में कैरेक्टर है फरीसी और शास्त्री लोगों का। अगर आप मलकाई का ग्रंथ पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको, अब तक शास्त्री और फरीसी की एंट्री कहीं पर भी नहीं थी। ठीक है, यीशु के आने के पहले 450 साल पहले, 400 लगभग 400 साल पहले मलकाई का ग्रंथ लिखा गया है। यदि आप बाइबल खोल के पढ़ोगे पहला अध्याय, तो उसके इंट्रोडक्शन में आपको ये बात मालूम पड़ जाएगी कि कितने साल लगे। इसका मतलब 400 साल, 400 से 450 साल का गैप यीशु के जन्म में हुआ। तो इन 400 से 450 साल तक परमेश्वर ने टोटल लोगों से बात करना बंद कर दिया। जैसे कि 400 साल हमारे यहूदी भाई बहन लोग
मिस्र में गुलाम थे और उसके उनके ऊपर मिस्र के फिरौन राजा लोग और वहाँ के लोग अत्याचार कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ये 450 साल इनके ऊपर कोई भी नहीं है कंट्रोल करने के लिए। इसलिए जरा सोचिए, इन 450 साल में इन यहूदी लोगों का या लोगों का जिंदगी में कितना पाप आ गया होगा, ये कितने पाप के गुलाम हो चुके होंगे। क्योंकि कोई नहीं बोलने वाला, ना नबी है, क्योंकि इन्होंने खुद नबियों की हत्या कर डाली है। जितने भी संत नबी इनको बताने आते थे कि प्रभु आपको अपना मन फिराने, बुराई, उन्हीं को मार डालते थे। राजा लोगों को इन्होंने ख़त्म कर डाला। इन्होंने पूरा हमको जैसा मन माना जीवन चाहिए वैसा। और प्रभु थक के, क्योंकि आप मल का गन में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि प्रभु पूछता है कि मेरा आदर कहाँ। मतलब आप ज़रा सोचिए कि परमेश्वर को ये पूछना पड़ा तो उनका लाइफ स्टाइल कितना गंदा और कितना बिगड़ गया होगा। तो दोस्तों ज़रूर इस बात में उनकी, तो मेरा ये बात नहीं, यीशु की एंट्री होने से लेके 450 साल का जो गैप था, इसमें ये यहूदी लोग पूरी तरीके से पाप के गुलाम हो गए थे। जैसे कि हमारे यहूदी लोग 400 साल तक फिरौन के गुलाम थे, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं डर था उनके ऊपर और वो एक इंतज़ार में थे कि प्रभु हमको लेने आने वाला है। लेकिन यहाँ पे लोग बिल्कुल मनमाना आज़ाद होकर इनकी ज़िंदगी लाइफ स्टाइल पूरी तरीके से जो विधि विधान मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दिए थे उनको उन्होंने पूरी तरीके से क्या कर दिया, रद्द कर दिया। अब यीशु का जन्म होता है और इसलिए आप जब देखोगे तो यीशु के जन्म में यीशु ने फरीसी और शास्त्रियों को बहुत बड़ा धिक्कार दिया है। क्यों दिया है? तो आप अगर मलकाई के गन में पढ़ेंगे तो प्रभु याजकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती देते हैं। याजकों का मुंह सच्चाई का गढ़ है, जहाँ से मनुष्य शिक्षा की अपेक्षा करे, क्योंकि वह विश्वमंडल के प्रभु का संदेशवाहक है। यानी याचक को कितनी बड़ी पदवी प्रभु ने दी थी और इसी याचक ने इन 450 साल में अपने मनमाने इतने सारे पोस्ट बना लिए, इतने सारे मनमानी चीज़ें कर लिए कि जब यीशु इनके सामने आया तो वो यीशु को ग्रहण नहीं कर सके। जी हाँ दोस्तों, यदि आप मत्ती का, वैसे तो चारों गॉस्पल में फरीसी शास्त्रियों को प्रभु ने बहुत भयानक से धिक्कार किया है, लेकिन यदि आप मत्ती में जाओगे तो वहाँ 7 बार धिक्कार किया है प्रभु ने फरीसी शास्त्रियों को। उसमें से आपने कभी सोचा कि क्यों फरीसी और शास्त्रियों ने यीशु के इतने सारे महान कार्य देखने के बाद भी उनको स्वीकार नहीं किया? क्योंकि आज देखिए, आप एक आधे चमत्कार भी अगर कोई देखता है तो यीशु के इसके पीछे भागता है कि भैया यहाँ चमत्कार हुए। उनके सामने तो यीशु कंटिन्यू चमत्कार कर रहे थे। और सबसे ज़्यादा जब यीशु चमत्कार कर रहे थे तो आप अगर देखोगे तो इज़राइल में सबसे ज़्यादा प्रेत आत्माओं से घिरा हुआ था वो। मतलब इस 450 साल में लूसीफर को इतना मौका मिला लोगों के शरीर में घुस घुस के बुरे काम करने के लिए, और उसने 450 साल में उसका भरपूर फायदा उठाया, क्योंकि पूरी तरीके से लूसीफर का अधिकार उधर था। तो आप देखो, सबसे ज़्यादा यीशु ने प्रेत आत्माएं निकाली है। प्रेत आत्माएं आज भी है, लेकिन उसकी तुलना में कम। क्यों? क्योंकि अब हर जगह पवित्र गॉस्पल पढ़ाया जाता है, हर जगह पवित्र आत्मा है। फादर्स है, सिस्टर्स लोग हैं, हमारे पास्टर्स हैं, कई ऐसे वक्ता लोग हैं जिन्हें ईश्वर के पवित्र आत्मा से हमेशा घिरे रहते हैं। कई मिराकल्स हम देखते हैं आज, सही है। लेकिन उस वक्त उन 450 साल में जब किसी का कोई कांटेक्ट नहीं था, यानी पिता ने पूरी तरीके से हमसे रिश्ता तोड़ दिया था, तब लूसीफर को ये इतना मौका मिला इन 450 साल में यहूदियों का इस्तेमाल करने के लिए। और इन्हीं में से फरीसी शास्त्री लोग थे। फरीसी शास्त्रियों ने एक अलग ही स्टेज बना लिया था। उन्होंने अपना लाइफ स्टाइल बदल दिया था। उन्होंने कपड़े चेंज कर लिए थे, लबादे चेंज कर लिए थे, और उन्होंने लोगों से, उनका ऐसा लाइफ स्टाइल हो गया था कि जो हम कहेंगे लोग वैसा ही करना चाहिए। और उनको बहुत गुस्सा आता था इस बात का जब उनकी किसी बात को लोग नहीं मानते थे या नहीं सुनते थे। लोग डरते थे, और उन्होंने एक प्रकार का डर भी उनके अंदर डाल दिया था कि अगर तुम नहीं सुनोगे तो नर्क में ही जाओगे। और लोग उन्हें ईश्वर की नज़र से, ईश्वर के स्थान पे देखते थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ अपने लाइफ स्टाइल हिसाब से करके रखा था, पहली बात। दूसरी बात, वो अपने आप को संहिता के सबसे ज्ञानी लोग समझते थे। उनको लगता था कि हमारे अलावा कोई भी संहिता के बारे में प्रचार नहीं करा, किसी को अधिकार नहीं है ईश्वर के बारे में बताने का। लेकिन जब यीशु आया और खुले तरीके से स्वर्ग के राज्य का प्रचार करने लगा तो उनको ये बात हर्ट होने लगी, पहली बात। दूसरी बात, यीशु
वो जो बोलते थे उसके एकदम विपरीत काम कर रहे थे, और उन्हें इस बात से बहुत गुस्सा आ रहा था कि जो जो हम बोलते हैं क्या करता है, उसका हमेशा विपरीत करता है। हम इतने सालों से लोग हमारी बातें मानते, हमको रिस्पेक्ट देते, वो जो मान सम्मान सोसाइटी में उनको मिल रहा था वो सब कुछ धीरे धीरे क्या हो रहा था, खत्म होते जा रहा था। और यही बातें उनको कहीं ना कहीं उनके ज्ञान को, घमंड को क्या कर रही थी, चैलेंज कर रही थी। वो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाए कि एक सामान्य इंसान, जोसेफ का बेटा, लकड़ी काटने वाले का बेटा, फर्नीचर का काम करने वाला बेटा हमको ज्ञान सिखा ही कैसे सकता है। और यही उनके अहंकार ने उनको यीशु की उस महान चमत्कार देखने के बाद भी स्वीकार करने की परमिशन नहीं दी। तो दोस्तों, आज कहीं ना कहीं आपको और मुझे भी ये सोचने की बात है, कहीं हमारे इसमें भी अंदर भी तो ऐसा कुछ वो नहीं है जो हमको बहुत ज़्यादा हाइपर कर देता। किसी ने हमारी अगर बात नहीं सुनी तो मेरा क्यों नहीं सुना। आप बातों को समझने की कोशिश नहीं करते कि वो सही है या गलत, बस आपका एक रहता कि नहीं मैंने बोली तो मानना ही चाहिए। अगर दोस्तों आपका और मेरा जीवन ऐसा है तो आज इस 40वें में हमको सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम वो फरीसी शास्त्री जैसे तो नहीं बन गए। यीशु का बाइबल तो पढ़ रहे हैं, चर्च तो जा रहे हैं, प्रार्थना भी भरपूर कर रहे हैं, लेकिन हमारे चरित्र में अब भी यीशु नहीं है। इसलिए यीशु ने, आप देखिए, हर बार शास्त्री फरीसी को धिक्कारा, हर बार, और उन्हें बोला काश तुम अंधे होते तो बहुत अच्छा होता, कम से कम मैं तुम पे दोष नहीं लगाता, पर तुम कहते हो कि हम अंधे नहीं हैं। मतलब वो सब देखते हुए भी, सब बुद्धि ज्ञानी थे ना, क्योंकि बुद्धि होते हुए भी यीशु के उस महान चमत्कार को, यीशु के उस महान आगमन को स्वीकार नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर हम इसे स्वीकार कर लेंगे तो लोगों से जो मान सम्मान हमको मिलता है, लोगों से जो हमको खान पान की चीज़ें मिलती है, जो सत्कार मिलता है, सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो हमको बाज़ारों में नमस्कार नमस्कार मिलता है, फंक्शन में सबसे प्रथम स्थान मिलता है, सब हमसे क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। और सब चीज़ें वो स्वीकार ही नहीं कर पाए पहले ये। और दूसरा, वो अपने ज्ञान की तुलना से ये स्वीकार ही नहीं कर पाए कि कोई 30 साल का लड़का आके उनको क्या करे। यीशु ने जब प्रचार कार्य शुरू किया, सिर्फ 30 साल के थे वो, तो उनको ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई कि 30 साल का कोई लड़का हमको संहिता के बारे में ज्ञान देगा, उस परमेश्वर के बारे में जिससे इब्राहिम, इसहाक और याकूब ने बात की। और जो सारा ज्ञान उनके अंदर था, किताब से उन्होंने पढ़ा था, जब उनके सामने सामने लाइव घट रहा था, तो उनके दिमाग पे एक पथरी छा गई थी अपने अहंकार की। जैसे कि लूसीफर में एक अहंकार आ गया कि मैं भी परमेश्वर की तुल्य बन सकता हूँ। अहंकार, बुद्धि आने से पहले भी एक चीज़ है और वो है अहंकार। ये अहंकार हर व्यक्ति के अंदर गड़बड़ी कर देता है। वो जो मैं है आपके अंदर है ना, वो आपको किसी अच्छाई और सच्चाई को स्वीकार करने में सबसे बड़ा रोड़ा डालता है। इसे जब भी कोई व्यक्ति कोई पॉइंट रखे, जवाब जरूर दो, जवाब देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले सवाल सुन लो। बिना सवाल सुने जब आप जवाब देते हो तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कहीं ना कहीं जो बात बननी रहती है वो टूट जाती है। तो दोस्तों, आपका और मेरा जीवन फरीसी शास्त्री के जैसा नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन ईश्वर के महान पुत्र, एकलौते पुत्र यीशु के चरित्र में ढला हुआ होना चाहिए। ये सब समय कलीसिया की तैयारी का है, दुल्हन तैयार हो रही है, तो दुल्हन में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही है। यदि दोस्तों आप सचमुच सचमुच ईसा मसीह के उस महान बलिदान, उस क्रूस के लहू को महसूस करते, उस कोड़ों को महसूस करते हैं, तो आपको आज पेन और कॉफ़ी लेके आपको और मुझे ये देखने की ज़रूरत है कि हो सकता है हमारी पिछली ज़िंदगी जो बीत गई उसमें कई ऐसे मौके आए जब हम कुछ और कर सकते थे, लेकिन हमारे मैं के वजह से, अहंकार की वजह से हमने कुछ और कहा और आज रिज़ल्ट कुछ और हो गया। आज हमारी ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ है, कमियां हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे उस बीते हुए कल के बहस का नतीजा है, जिस पे हम कुछ और बोल सकते थे, कुछ और कर सकते थे, लेकिन हमने वो नहीं किया। इसलिए हमारा जीवन आज कुछ और है, कहीं और दिशा में है। तो दोस्तों, ज़रूर इस बात पे मनन चिंतन कीजिए। ये 40वां संपूर्ण तरीके से पवित्र आत्मा के गुणों से भरने के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि मैं फिर कहती हूँ कलीसिया बहुत जल्द उठाई जाने वाली है। और जब कलीसिया उठाई जाएंगी तो इस धरती पे आपका कितना भी बड़ा मकान क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी गाड़ी क्यों ना हो, कितने भी बड़े बड़े मोबाइल आपके बच्चों के पास क्यों ना हो, सब कुछ यहाँ ही क्रैश कर दिए जाएंगे।
पहली बात। दूसरा बात, ये धरती पे इतना पाप है तो यीशु हमारा धरती पे पैर रखने वाला नहीं है, वो घोड़ों पे आने वाला है और ऊपर ही रहने वाला है, क्योंकि इतना पापी धरती पे प्रभु पैर रखने वाला नहीं है। तो बी अलर्ट, अलर्ट का सायराम बच चुका है। अब आपने देखा होगा रशिया और यूक्रेन पे फाइटिंग हो रही, क्यों हो रही इसका कोई रीज़न भी नहीं है, पर हो रही है फाइटिंग। दोस्तों ये सब चीज़ें जो हो रही है इसको सिर्फ एक फॉरवर्ड और शेयर करके मत छोड़िए, ये सोचने का समय है कि अब आगे क्या, अब आगे क्या। पवित्र वचन को अप्लाई कीजिए हर इससे, इसका एक भी शब्द बिना हुए टलने वाला नहीं है। यदि आप एक सच्चे और अच्छे क्रिश्चियन हैं तो पवित्र बाइबल को हल्के में मत लीजिए। पिता अपनी किसी भी बात से कभी भी मुकरता नहीं है, वो जो बोलता है वो करता है, उसका समय उसने डिसाइड किया है, और समय क्या है हम नहीं जानते हैं। तो तैयार रहिए, कभी भी तैयार रहिए। दूल्हा कभी भी कार भेजे, दुल्हन को बोलना चाहिए मैं आने को तैयार हूँ। तो दोस्तों जरूर मनन चिंतन कीजिए, वीडियो को सिर्फ देख के फॉरवर्ड और शेयर करने तक मत रुकिए, इस पे मनन चिंतन भी कीजिए। मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आप आत्मा के फल उत्पन्न करें, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, खुद के लिए, क्योंकि हम सबका इंडिविजुअल न्याय होने वाला है। तो हम दूसरों के लिए कितना आशीष का कारण से ज़्यादा हम खुद के लिए कितना प्रभु के नज़र में अच्छे बच्चे बनते हैं, ये हमको पहले तय करना है। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो पवित्र आत्मा के लिए के हिसाब से हमारा जीवन कैसा है वो देखना जरूरी है, क्योंकि 40 में लोग बहुत उपवास करेंगे, दान धर्म करेंगे, प्रार्थना करेंगे, लेकिन मेन चीज़ जो है वो जो नहीं करेंगे वो है अपने अंदर बदलाव। उनका जो जो कैरेक्टर है, चरित्र है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शास्त्रीय फरीसियों जैसा है। उनका जो अंदर का कैरेक्टर है वो शास्त्रीय और फरीसियों के जैसा है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हम चर्चों में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो बहुत अच्छा तैयार होके, बहुत साड़ी पहन के, बहुत सारा सोना श्रृंगार करके जाते हैं और एकदम कड़क होके रहते हैं, लेकिन अंदर से हम, जैसे आपने को बताया था ना, माइकल जैक्सन का जब पोस्टमार्टम किया गया तो डॉक्टर को उसके शरीर में कहीं भी कुछ भी, उसका शरीर अंदर से तक इतना सड़ चुका था, और उसी माइकल जैक्सन को लोग आज पागलों के समान पूछते हैं। तो हम भी ऐसे ही दोस्तों, हम ऊपर से चाहे जितने अच्छे कपड़े पहन ले, चाहे जितना अच्छा परफ्यूम लगा ले, पूरा सोने से लद जाए, लेकिन जब तक अंदर में वो खूबसूरती नहीं आएंगी, जब तक वो खूबसूरती कैरेक्टर में नहीं आएंगी, तब तक का दोस्तों कलीसिया तैयार नहीं होंगी। तो हमारा प्रभु शरीर को नहीं आत्मा को लेने आने वाला है, तो बी रेडी। आइए एक छोटी सी प्रार्थना से हम अपने इस वीडियो को समापन करेंगे। फिर एक रिक्वेस्ट करती हूँ, उसके पहले कि मैं प्रार्थना में जाऊँ, बहुत आज में वीडियो को शेयर कीजिए, और ये वीडियो को सिर्फ शेयर मत कीजिए, ध्यान से सुनने के बाद इस पर मनन चिंतन कीजिए। मैं जानती हूँ आज का जो बिजी लाइफ शेड्यूल में हम बहुत ज़्यादा नहीं दे पाते इस वचन को समय, लेकिन जो व्यक्ति स्वर्ग राज्य को मजाक में नहीं लेता उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो जरूर इन वीडियो को ध्यान से देखेगा और सुनेगा। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हे मेरे स्वर्गीय पिता, मेरे जीवित पिता, प्रभु तो अपनी सारी योजनाओं को समय पे पूरा करता है। प्रभु मैं तुझसे विनती करती हूँ प्रभु, कि जिस तरीके से तूने 450 साल तक अपनी कलीसिया को छोड़ दिया और उनसे थोड़ा सा कुछ भी बात नहीं किया प्रभु, ऐसा तू अब ना करना प्रभु। तो अपनी कलीसिया से बात कर, तो अपने पुत्र के द्वारा अपनी कलीसिया से बात कर, ताकि तेरी जो चुनी हुई कलीसिया है वो आत्मा के अच्छे फल उत्पन्न करे और संपूर्ण तरीके से तैयार हो जाए, उनका कैरेक्टर बदल जाए। प्रभु हम में यदि फरीसियों शास्त्रियों जैसा कुछ भी कैरेक्टर है, चरित्र है, तो उसे निकाल के बाहर फेंक दे प्रभु, और तू अपना चरित्र, अपने पुत्र यीशु का चरित्र हमारे अंदर डाल दे प्रभु, ताकि जिसे देख के तुझे आनंद मिले, जिसे देख के तू कह सके कि ये मेरे प्रिय पुत्र पुत्रिया है। प्रभु हम में भी कई लोगों में फरीसियों शास्त्र समान स्वभाव है प्रभु, इस स्वभाव को तू निकाल के बाहर फेंक दे और पवित्र आत्मा हमारे अंदर भर दे, ताकि वो हमें सिखाए, समझाए और तेरे रास्ते पे चलाए। प्रभु मैं अपने परिवार के लिए और जितने भी लोग प्रभु ये वीडियो को देखते हैं उन सबों के परिवार के लिए तुझसे प्रार्थना करती हूँ 40वें में, कि हम सब इन 40वें के फास्ट उपवास में आत्मा के अच्छे फल उत्पन्न करें। हमारे अंदर की जो भी कमियां हैं वो सब हम प्रभु यीशु के चरणों में डाल दे, और एक पवित्र कलीसिया, एक धार्मिक कलीसिया, एक आज्ञाकारी कलीसिया बन के हम निखर कर आए, और हमारी प्रार्थना में हम पूरी दृढ़ता के साथ कह सके कि कलीसिया दुल्हन तैयार है, दूल्हा कभी भी लेने के लिए आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभु यही मेरी प्रार्थना है, इसे तू सुन और कबूल कर। तेरे पुत्र मुक्तिदाता उद्धारकर्ता, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम पे,
आमीन।